कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्पीड पाठशाला। आज हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा भारतीय होने वाला है, उसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसमें हम 100 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे और जो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे और हमारे एग्जाम में क्या होंगे आ सकते हैं, और उसके साथ साथ में ये संपूर्ण अर्थशास्त्र का क्या है, निचोड़ है। तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का संबंध है वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत से। पूंजीवादी में किसका अभाव होता है, सरकारी नियंत्रण का। पैसे की कमी जनता के लिए इतनी भयानक नहीं जितनी कार्य की कमी है। ये कथन किसका है, महात्मा गांधी का। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो हम लोग जानते हैं एडम स्मिथ। स्वतंत्र होते समय भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चुनी गई थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय ये सवाल भी पूछा जाता है कि भारत किस प्रकार की भारत में अर्थव्यवस्था है, तो हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और विभिन्न आयों के योग से क्या बनता है, जीडीपी से जीएनपी कम होगी यदि। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, विभिन्न आयों के योग से, यानी विभिन्न आयों का जो योग है वही क्या राष्ट्रीय आय। जीडीपी से जीएनपी कम होगी यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक है। राष्ट्रीय आय सीमित 1949 के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है, तो चालू स्थित मूल्यों के आधार पर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। वह कर जो दूसरों पर हस्तांतरित नहीं किए जाते कहलाते हैं प्रत्यक्ष कर। आयात की और निर्यात लार व काइज आरोपित किया जाता है, तो सीमा शुल्क। कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, बिक्री कर। भारत में जीएसटी कब लागू किया, 1 जुलाई 2017 को। काले धन का अर्थ होता है बिना आयकर चुकाए अर्जित धन। भारत में कर समाधान में योजना अपनाई गई 1998 से 1999 के बीच में। भारत की पंचवर्षीय योजना के दौरान पूंजी उत्पाद अनुपात क्या रहा, बढ़ता रहा। भारत के नीति आयोग का गठन कब किया, 1 जनवरी 2015 को। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई, तो वर्ष 1969 में। और आप लोग इसका जवाब भी बताइए कि किस योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा लागू हुआ 1 अप्रैल 2008 में। आप लोग ये बताइएगा ये कहाँ किस राज्य से लागू हुआ और उस जिले का क्या नाम था। ग्रामीण नागरिकों के स्वरोजगार हेतु कार्यक्रम किया गया ट्राइसेम। अन्नपूर्णा योजना का आरंभ कब हुआ, 1999 से 2000 के बजट में। संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों के कल्याण में वृद्धि। यदि बेरोजगारी के साथ साथ कीमतों में वृद्धि हो तो इस स्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। बेरोजगारी से तात्पर्य जब एक व्यक्ति सक्रियता से रोजगार की तलाश करता है लेकिन वह काम पाने में असफल रहता है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, बेरोजगारी कहा जाता है। और जो नहीं पाता है उसे बेरोजगार कहते हैं। आदर्शता बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, अल्प विकसित राष्ट्रों में। पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया, तो 1966 में। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः होती है कृषि क्षेत्र में। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है बड़े से क्षेत्र में कम, छोटे से क्षेत्र में अधिक लोग काम करें। सामान्यतः मुद्रा का अर्थ क्या है, तो चल मुद्रा और मांग जमाएं। किस देश में विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आरंभ किया गया था, चीन ने। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1935 में। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया होगा, वर्ष 1949 में। कौन कार्य केंद्रीय बैंक नहीं करता, कौन सा कार्य, तो केंद्रीय बैंक जनता से जमाएं स्वीकार करता है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो मूल्य का मापन। किसे डिजिटल करेंसी कहा जाता है, जेट कैश को। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव भारत सरकार के। वर्तमान सरकार के द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई, 8 नवंबर 2016 को, जब नोटबंदी हुए थे। भारतीय रुपए के चिन्ह का प्रारूप किसने दिया, तो डॉक्टर डी उदय कुमार ने दिया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वर्ष 1975 में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और हम देख रहे थे यूपीपी एग्जाम 2024 का इम्पॉर्टेंट प्रश्न सीरीज को, जिसमें हम आज अर्थशास्त्र देख रहे हैं। अगला हमारा बेसेल समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र। वित्तीय बाजार जहां वित्तीय पत्र खरीदे व बेचे जाते हैं। सेंसेक्स इंडेक्स का संबंध किस देश से, भारतीय औद्योगिक साख तथा निवेश निगम की स्थापना कब की गई, 5 जनवरी 1955 को। भारतीय निर्वात आयात बैंक की घोषणा किस वर्ष की गई, 1981 में। एकल बैंक प्रणाली बड़ी लोकप्रिय है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण की प्रक्रिया कब हुई, 1946 में। अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया था, 8 नवंबर 2016 में। विमुद्रीकरण से क्या लाभ है, कर राजस्व में वृद्धि, नकद रहित अर्थव्यवस्था में वृद्धि और गैर कानूनी गतिविधियों में कमी। 2016 में कितने मूल्यों की करेंसी के नोटों को विमुद्रीकरण किया गया, 500 और 1000 के नोटों को। नवंबर 1946 में कितने मूल्यों के नोटों को विमुद्रीकरण किया गया, तो 10,000। और वर्तमान में आरबीआई के भारत में कितने प्रकार के नोटों को जारी करता है, 9 प्रकार के नोट। 200 रुपये के नोट में किसका चित्र दिखाया गया था, सांची का स्फूर्त। आरबीआई अधिकतम कितने मूल्यों के नोट छाप सकती है, तो 10,000 तक।
2000 के नोटों में लिखावट किस लिपि में लिखा गया था? देवनागरी लिपि। नोटबंदी के फैसले से भारत में कितने % लोग सहमत हैं? 82% लोग सहमत हैं। IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या मुख्यालय इसका कहाँ है? थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, तो मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। विश्व व्यापार समझौता WTO लागू हुआ, कब लागू हुआ? तो इसको आप लोग जानते हैं कि जनवरी 1995 से। PM किसान के अप्रैल जुलाई 2022-23 भुगतान चक्र में इस योजना के तहत लगभग कितने करोड़ किसान को कवर किए गए? तो हमारा 11.3 लगभग हो जाएगा। और PM मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन के लिए 2023-24 में कितने करोड़ के आवंटित किए गए? तो 600 करोड़। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।